आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाए, जब आपके पास एनडीए के पास 352 सीटें। कौन ला सकता है, ये सवाल मेरे जहन में उठ रहा है, क्योंकि बात कौन सिर्फ ला भाजपा सकता पार्टी है? करती है। ये वो सरकार लाएगी जो जनता ने जिस मुद्दों के ऊपर वोट दिया है। इन्होंने इस मुद्दे पे वोट मांगा था, क्यों नहीं लाए? किसी आई थिंक विपक्ष ने तो मेरे माना हिसाब नहीं से तो इस किसी मुद्दे पे। विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, किसी के मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं था इनका कि हम इन पर काम इनके में करेंगे। था ना? यूसी इनके में था ना, तो क्यों नहीं करा 10 साल में? नहीं, आप चाहते हैं ना कि ये आना चाहते चाहिए, आना चाहिए। तो किसी पार्टी के में था नहीं, अब यही मेरा देखना सवाल है ना। आएगा। अब तो मजबूर सरकार है, मजबूत नहीं है। हाँ, अब तो एक बाबू नीतीश खींच रहा है, एक टीडीपी वाला खींच रहा है। अभी तो खींचा था नहीं, टीडीपी स्पीकर पे होगी, लोकसभा स्पीकर पे। मजबूर सरकार लग रही है इनको। इनको लग रही है, इनको कहाँ दिख रहा है खिंचा सपना देखा होगा भाई ने क्या खींचा पानी चल रही है। सपना तो सुबह में तो इन्हें- देखते हैं तो रात हो रही हैं? हाँ। अरे सो के तो देख लो, सोते तो होंगे रात में। नहीं, रात में लोग कब जागता देखा हूँ होगा मैं। ना हमने? विकास 2 होगा। घंटे आप पीछे रहे वाराणसी के अंदर। क्या होना चाहिए था, सरकार नहीं बननी चाहिए थी। नहीं बननी चाहिए थी, जनता ने नकारा है। ये तो हार है। भारत इस देश मोदी के जी ने 3 नाम मोदी है, जी ने करा भारत, है। हिंदुस्तान। मैंने क्या कहा, मोदी जी ने करा है भारत को मजबूत। ये अगर हमसे खिलाफ होंगे तो भाई हम तो गर्दन हो गए। बीजेपी को सपोर्ट करना खिलाफत कैसे है? नहीं बीजेपी ये कैसा इस्लाम है नंबर आपका? वाले बीजेपी को सपोर्ट ये करते क्या- हैं। अरे आपको काम से मतलब है ना। दिल्ली का रास्ता यूपी से ही तो होके आता। हर पार्टी में अपना मजबूत कैंडिडेट उतारती है, लेकिन यूपी की जनता ने इस बार साबित कर दिया कि देश के अंदर जो पिछले 10 सालों के अंदर राजनीति हुई है, आपने बड़े बड़े बिल लाने की वादा करा था, आप यूसीसी पे काम नहीं कर सके, आप एनआरसी नहीं लाए, आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाए, जब आपके पास एनडीए के पास 352 सीटें। कौन ला सकता है, ये सवाल मेरे जहन में उठ रहा है, क्योंकि बात कौन सिर्फ ला भाजपा सकता पार्टी है? करती है। ये वो सरकार लाएगी जो जनता ने जिस मुद्दों के ऊपर वोट दिया है। इन्होंने इस मुद्दे पे वोट मांगा था, क्यों नहीं लाए? किसी आई थिंक विपक्ष ने तो मेरे माना हिसाब नहीं से तो इस किसी मुद्दे पे। विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, किसी के मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं था इनका कि हम इन पर काम इनके में करेंगे। था ना? यूसी इनके में था ना, तो क्यों नहीं करा 10 साल में? नहीं, आप चाहते हैं ना कि ये आना चाहते चाहिए, आना चाहिए। तो किसी पार्टी के में था अब नहीं, यही मेरा देखना सवाल है ना। आएगा। अब तो मजबूर सरकार है, मजबूत नहीं है। हाँ, अब तो एक बाबू नीतीश खींच रहा है, एक टीडीपी वाला खींच रहा है। अभी तो खींचा था नहीं, टीडीपी स्पीकर पे होगी, लोकसभा स्पीकर पे। मजबूर सरकार लग रही है इनको। इनको लग रही है, इनको कहाँ दिख रहा है खिंचा सपना देखा होगा भाई ने क्या खींचा पानी चल रही है। सपना तो सुबह में तो देखते इन्हें- हैं तो रात हो रही हैं? हाँ। अरे सो के तो देख लो, सोते तो होंगे रात में। नहीं, रात में लोग कब जागता देखा हूँ होगा मैं। ना हमने? रात में मोदी जी को देखता हूँ, मन की बात सुनता हूँ उनके। बहुत अच्छी बात है। हाँ। मोदी जी दिख रहे हैं, क्या 5 साल भी दिखेंगे तुम्हें। वही डराएंगे 5 साल पिछले इन्हें। 10 साल से देख रहे हैं। हाँ, अभी 5 साल और। अरे हमें मोदी फिर जी बाबा छोड़ो, देख लो, सुनो, फिर हमें तो योगी वो जी नहीं देख डरा लो। सका, वो भी चला गया। कौन? उससे भी बड़े आए थे। नहीं, हाँ, अभी कौन आए थे बहुत लोग, मैं बता नहीं सकता कैमरे के आगे। तो प्रधानमंत्री देश के, वो डराने थोड़ी ना आए यार। भाई साहब यही कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो इनके जवाब दे रहा हूँ। आप अपने समझदारी से जवाब दीजिए ना, हर कोई स्वतंत्र है। से जवाब ये है कि इस देश के अंदर ये मजबूर सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि आपसी मतभेद हैं। महाराष्ट्र बचा लो आप पहले। महाराष्ट्र के अंदर 18 विधायक संपर्क में हैं शरद पवार के। कौन सी चलेगी पूछो तो। कौन है? सरकार वो चलेगी जो जनता के हित की बात करेगी। नाम कुछ तो होगी भाई जो विपक्ष 28 दूल्हे हैं। जो विपक्ष को 28 मौका दिया दूल्हे है, हैं। तो 28 दूल्हे शेरवानी सबने पहन रखी है। घोड़ी पे किसको बिठाओगे? तो सर एनडीए को दिया है। जो घोड़ी पे वो बैठेगा जो घोड़ी चला सके बढ़िया हमने तो करके। बिठा दे मोदी जी को, तुम तो बताओ किसको बिठाओगे? तो एक बार मौका मिलने तो बिठा देंगे। सबको मिलेगा मौका, मौका नहीं मिलता। क्यों मौका क्यों नहीं मिलता? वो तो रिजर्व हो गई सीट। वो तो रिजर्व हो गई। भाई 400 क्यों नहीं आई फिर? अपने दम पे सरकार क्यों नहीं बनाई? हमें नहीं कहते 400 आई 3.5 आती है, मोदी जी प्रधानमंत्री कहते? बने, तीसरी बार आपके तो- शपथ ली ना, आपके तो हर तीसरी बार भाषण में शपथ ली ना, 400 बात बना खत्म हो रहा गई। था। नहीं कोई बात नहीं, आपके तो हर भाषण में सरकार 400 बनी बना ना, रहा था। सरकार बन गई ना, बात खत्म हो गई। दिक्कत यही है कि 400 पार क्यों नहीं आई। खत्म हो गई। ये क्या बात हुई? 2 घंटे आप पीछे रहे वाराणसी के अंदर। क्या होना चाहिए था, सरकार नहीं बननी चाहिए थी। नहीं बननी चाहिए थी, जनता ने नकारा है। ये तो हार है। जब एक बार नकारा है। एनडीए के पास मेरे हिसाब से तो ज्यादा सीटें हैं, आपके हिसाब से कम होंगी। एनडीए के पास ज्यादा है ना, अपने दम पे तो नहीं है ना। ये फिर ईवीएम को दोष पहले देंगे। क्या कहते थे, अब की बार मोदी सरकार। अब मोदी जी खुद कह रहे हैं अब की बार एनडीए सरकार। क्यों कह रहे हैं? पता लगाना इस बात को कि जनता ने नकारा है। आप इस बात को मानो या नहीं मानो। कौन मोदी जी बने नहीं? मोदी जी बने हैं, बने लेकिन नहीं। मजबूर सरकार है भाई, मेरी बात भाई मान लो। आपको कैसे मजबूर लग रही? मजबूर है, कभी भी गिर जाएगी। हैं? पता है आपको बिल्कुल? हाँ बिल्कुल अरे, पता। तुम्हें नहीं पता, भविष्यवाणी तुम कर रहे देश में ही नहीं रह रहे। हैं? इंडिया कौन सी मजबूत है लेकिन मजबूर है, कभी भी गिर आपके जाएगी। हैं? पता है आपको बिल्कुल? हाँ बिल्कुल अरे, पता। तुम्हें नहीं पता, भविष्यवाणी तुम कर रहे देश में ही नहीं रह रहे। हैं? इंडिया कौन सी मजबूत है लेकिन
ये अंदर की बातें पता कहाँ से चलती है? अखिलेश अच्छा मजबूत रहा है, भारत है ये, मजबूत नहीं है वो। इंडिया नहीं है, भारत है अभी ये। भारत मजबूत मोदी जी ने कराया है, मोदी जी ने कराया भारत, भारत है भाई। इंडिया नहीं मैं है। क्या कह रहा हूँ, भारत इस देश मोदी जी के ने तीन नाम हैं, कराया भारत, है। हिंदुस्तान। मैंने क्या कहा, मोदी जी ने कराया भारत को मजबूत। नाम तो कई सारे हैं, आपको नॉलेज नहीं है। बंधन नाम है, है। ठीक है भैया। बहुत सारे विचार हैं। इनमें यही नहीं पता कौन सा कब भाग जाए, अखिलेश जी का नहीं पता कब भाग जाए, किसी का कुछ नहीं पता है। अच्छा, इनसे मैं पूछ लेता हूँ, अभी बहाने मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, क्या हुआ था? चालू पार्टी क्यों बताई थी अखिलेश जी ने? गठबंधन ही था जब किसे? कि कांग्रेस चालू पार्टी बच कर रहना। ऐसे तो मोदी जी ने भी बहुत कुछ किसको- कहा था किसको नीतीश कहा? के लिए, दिखाओ आप नीतीश के दिखाओ। लिए क्या बोला था? कि अब दरवाजे बंद हो गए हैं, अब चालू तो कभी नहीं नहीं कहा। लिया जाएगा। अब क्या डंडा डोली कर रहे हो? नहीं, डंडा- नीतीश बाबू डंडा- आपके माननीय प्रधानमंत्री भाई जी खड़े हो डंडा जाते डोली हैं। किसकी नहीं की? किसकी नहीं हम की? तो अच्छे ये बात स्वागत मत वेलकम, कहो आपके डंडा डोली नहीं उन्नीस के करते हैं, खिलाफ बोला। डंडा डोली ये नहीं करते। पार्टियां हैं, कोई किसी का सगा नहीं होता, सब अपने मतलब के लिए वोट देते हैं तो भाई तुम और सब किसके लिए सत्ता बोल के रहे लिए हो? भूखे हैं। तो आपको ये बात मालूम है कि कोई सगा नहीं होता, तो इतना भरोसा इंडिया गठबंधन पे क्यों है? मैं क्यों करूंगा इंडिया गठबंधन पे? अभी विपक्ष इन्हें कहा कि उसको मौका मिलना चाहिए। कर रहा हूँ कि नकारा है। सर आपने चार बोला, बार रिकॉर्ड है हमारे पास, आपने बोला इंडिया गठबंधन को मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना तो उसको चाहिए, ये कहा है मैंने। तो उस पर क्यों भरोसा? मौका मिलना चाहिए, देश की जनता ने मौका दिया, विपक्ष को मजबूत करा है। अरे मैं पूछ रहा हूँ 400 पार उस पर भरोसा क्यों है? अगर कोई पार्टी सगी नहीं, आप ही ने बोला ये चीज, ये बात आप ही ने बोली है ना कि कोई पार्टी सगी। एक सेकंड भाई अगर सुनो, अगर 400 पार होते फिर यहाँ ये जो आप भी बोल रहे ना, खड़े हो आप भी ना मिलते बोलते, हम कल्ले बोलते रहते भी पक्ष होते ही ना हैं? हम तो जब आप शर्म के जब 10 मारे सालों आते ही ना? सरकार थी यहाँ, हम तो 352 सीट पे भी खड़े थे यहाँ, अरे और आज भाई, भी खड़े हैं, आगे भी भाई, खड़े रहेंगे। मैं क्या कह रहा, एक तरफा बोल लो, जो भी बोलना है तो इंडिया की बोल लो या इंडिया की बोल भाई लो। दो तरफा अब तो दोनों- आप बोल लो, अभी मैं आप नहीं, विपक्ष की भी मैं बात मुझे एक बात बताइए, रुक जाइए। बदलाव जनता जब चाहती है, जब दिक्कत, एक सेकंड रुक जाइए, सहारनपुर ये से मुद्दा नहीं है सर। एक सहारनपुर सेकंड आप हाँ, हार गए। क्यों हार गए? क्यों क्या हार गए? कमियां रही? आप लोगों ने काम नहीं करा सहारनपुर में। किसी ने कहा नहीं काम की, सुनो काम करते भाई तो सुनो, क्या थे? रिकॉर्ड है हमारे पर चीज का रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड हमारे पे रिकॉर्ड है, हमारे रिकॉर्ड सुनो, कांग्रेस रही है वहाँ पे, समाजवादी रही है, बहन जी की रही है, बहन जी के जो क्वार्टर बने हुए थे नहीं, सिर्फ एससी को दे रखे थे, और मोदी जी का प्रधानमंत्री आवास अरे विकास बहन योजना जी से नहीं। तो खुद पहले काम बात कर सुनो रही थी भाई, NDA के पहले लिए। सुनो अपने भतीजे को रोक दिया उन्होंने। भाई पहले यार बात सुनो, सुनते ही नहीं तुम लोग। सबको नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको दिया, और सबसे ज्यादा मुस्लिम को मिला है लाभ, किसने दिया है? है मोदी जी ने। क्या लाभ दिया बताओ? आवास विकास 10 योजना लाख दिखा दो 5 मुझे। है, 10 लाख गिना दो मुझे। 10 लाख। अरे तुम 5 गिनाओ, मैं 10 गिनाऊंगा तुम्हें। अरे तुम गिनाओ सबसे ना, पहले तुम तो 10 साल सुनो सरकार में रहे भाई, हो। 10 साल में गिना रहा। हाँ। सबसे पहले गुंडा मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश, गुंडागर्दी मुक्त मुक्त हुआ, हो ठीक गया, है। गुंडा मुक्त हो गया ना। हाँ, और तुम बताओ। सहारनपुर का नाम ले रहे, और किराने का बताओ। नाम सुना है? और बताओ। अरे भाई यार पहले सुनो, सबका नाम सुना मैंने। सुना है हाँ, क्या हाल था वहाँ पे? क्या हाल था बताओ? अरे यार क्या हाल था, मैं तुम्हारे से पूछ रहा भाई। तो भाई बताओ ना, उत्तर प्रदेश में आप हो, सहारनपुर से आप बताओ ना मुझे। गुंडागर्दी थी ना, खत्म हो गई ना बिल्कुल। सबसे बड़ी तो ये मिला हमें हाँ। योजना से पहले सबसे बड़ा है। अगर हम सेफ है तो जो योजना भी सेफ किसानों है, को मिलेगा। कुचला गया था, कहाँ वो पे कुचला है? गुंडागर्दी नहीं है। कहाँ पे कुचला है? आपको नहीं पता? कहाँ पे कुचला है? बताओ ना, यही नहीं अरे पता। पहले बताओ तो कहाँ पे कुचला, भी तो दूंगा भाई जवाब। तो भाई आपको नहीं पता, आप यहाँ भाई मीडिया के जवाब- आगे बोल रहे अरे हो। भाई बताओ तो जब दूंगा जवाब, ना तो कहाँ कुचला है तो दूंगा ना जवाब। यूपी के अंदर किसानों को नहीं, कौन सी जगह पे मेरा भाई? यूपी के अंदर किसानों को मेरे नहीं, भाई कौन सी जगह? यूपी के अंदर किसानों को नहीं कुचला गया। अरे कौन सी जगह पे, ये नहीं पता तुम्हें? अब तुम्हें यही नहीं पता तो तुम यूपी बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा। एक जगह नाम बताइए ना। क्यों? ये सहारनपुर से हैं, किस मुद्दे पे बात हो रही है इनका मुद्दा बड़ा खतरनाक है। बताओ जी, मुद्दे पर बात हो रही है कि भाजपा सही पार्टी है या कांग्रेस सही पार्टी है? बताएंगे। बताओ जी, भाजपा की ऐसी पार्टी है? अरे तो बता दे, आप बताओ। ये तो बीजेपी के वो बीजेपी के हैं, भक्त हैं। क्रेडर। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम देखो भाई, कहेंगे भाई, तुम असल में कहेंगे। पता है क्या, है भाई तुम कहेगा हमारा अगर सट्टा चल रहा होता ना तो हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। अब भाई से पूछते हैं कि सट्टा चलता है भाई? भाई तुम्हारे चल रहा, हाँ, तुम्हारे चल रहा। बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। हैं? देखो आपने बीजेपी को चल रहा। 2 नंबर सपोर्ट करते हैं जी, नहीं, 2 विपक्ष नंबर के को- काम वाले। बताओ जी, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, काला है। मुझे एक बात बताओ। देखो शरीफ आदमी जो होगा अपना सीधा घर जाएगा, खाना पीना खाएगा, सो जाएगा। सरकार क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सो जाएगा। जो 2 नंबर का काम कर रहा है उसको ज्यादा टेंशन होती है। बीजेपी आएगा तो मेरा 2 नंबर का काम आपका नाम क्या है? नाम क्या है? मैं बताऊंगा। बीजेपी आई ना, इनकी दुकानें बंद हुई नंबर 2 की। बीजेपी ना थी, इनके नंबर 2 के काम चलते सबके। जो जितने भी नंबर 2 के, इनके सारों को ठिकाने लगा दिया। भाई नाम क्या है आपका? आफ्ताब है मेरा नाम। देखो एक तो बड़ी शर्म की बात है, अल्लाह की कसम में थोड़ा सा अभी भी शर्मिंदा हो रहा है। अगर ये हमारे बारे में सोचे ना, हमें खुशी होगी।
ये अगर हमसे खिलाफ होंगे तो भाई हम तो गर्दन होगी। बीजेपी को सपोर्ट करना खिलाफत कैसे है? नहीं बीजेपी ये कैसा इस्लाम है आपका? वाले बीजेपी को सपोर्ट ये करते क्या? हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? यहाँ पे बेरोजगार नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? आपका नाम, एक तो आप पता, आपका नाम बताइए सर। तो इनकी तरफ फोकस करो, ये पत्रकार है। अरे नाम बता दो यार। व्हाट इज योर नेम? नाम तो बताइए। बात नहीं कर सकता। अच्छा मुझे एक बात सुनिए, एक सेकंड। आपने जो बोला ना कि भाजपा को अगर समर्थन कर रहे हैं, अरे रुक जाइए। मिलेगा और क्या? देखो जी, पहले मेरी बात ये फोकस करो, और दूसरी बात मैं इनकी आवाज रिकॉर्डिंग करता हूँ। और देखो जी, ये कैमरा के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, सुनो जो गर्दन, सुनो पिछले वीडियो बनाओ भाई, मेरे भाई वीडियो बनाओ। जो गर्दन मरोड़ने वाली बात कही ना, एक सेकंड, जो अपना वो तो मानता हो नहीं, मैं तो कोई नहीं मानता। दिल्ली के बता रहा मैं, यूपी का देखो ये बहुत अच्छा सवाल है भाई का। कह रहा अगर 10 लोग भी हो, 100 लोग भी हो, ये रोजगार देंगे। तो इसी में आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मैं भाई की वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, इसमें दिखा। और दूसरी बात, जितने ही बेरोजगार है मैं इन भाई के पास भेजूंगा, और आप दोगे ना पक्का? बिल्कुल देंगे। कितने आधार दोगे? कार्ड लेके आपका काम क्या है? अरे आपको काम से मतलब है ना? अब आप, अगर आप मुझे ये और होए, आम खाओगे गुठली गिनोगे? ये तो मोदी जी के डायलॉग है, ये तो मोदी जी के डायलॉग है। जहाँ खड़े हो यहाँ पे किस चीज का काम होता है? तो एक बात तो बताओ मेरे भाई, तो काम करेंगे तो पूछेंगे नहीं? हम आपकी क्वालिफिकेशन देखेंगे ना। अच्छा, किस क्वालिफिकेशन? जाहिल है समझो हम लोग। तो जैसे वो तो कैमरा पे क्या चाहते हो? जाहिलों को रोजगार नहीं मिलता सर? जाहिलों को रोजगार नहीं मिलता, जाहिलों को रोजगार नहीं मिलता। अगर आप खुद कबूल कर रहे हैं कि हम जाहिल हैं, तो देश में जाहिलों को रोजगार नहीं मिलता, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को रोजगार मिलता है, ये मालूम होना चाहिए। डिबेट में आ गए हो, लेकिन जाहिलों को रोजगार चाहिए। कैसे हुआ है, मालूम है? अरे खुद बोल रहे हैं ये, खुद बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं ये। आपके पास 10,000 रुपए है तो आपके बच्चे को पढ़ा रहे हो, हमारे पास 1 रुपए नहीं, हम बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे? तो अब हमारा वजह से तो आप बोल रहे हो रोजगार कैसे मिलता है? डेफिनेशन क्या है रोजगार की, बताइए। तो क्या कुछ भी दुकान में कहीं किसी को काम नहीं मिल रहा है? किसी ये बंदे को देखो किस हालत में जी रहे होंगे, इनकी हालत से पूछो, फिर बात कैसे घुमा रहे हैं? आप क्या करते हो? हम तो नौकरी कर रहे हैं दूसरे की दुकानों में। आपको कैसे मिल गया रोजगार फिर? हमारे अंदर का मतलब ये है कि हम तो आपको कैसे मिल गया? नौकरी कर रहे हैं 5,000 में। अरे जितने की भी कर रहे सही, 5,000 कुछ वैल्यू नहीं करता क्या? 5,000 में कुछ नहीं होता भाई। है कुछ तो कर रहे हो ना, रोजगार है ना। सिर्फ बातें कर सकते, काम नहीं कर सकते। इनको सिर्फ बातें करने आती है। अच्छा आपसे एक सवाल नहीं है, हम इस उम्र में 56 साल के हम आज भी काम कर रहे हैं, और हमारे पास 10 लड़के काम कर रहे हैं। तुम आओ बाजार में, हमारे यहाँ पूछ रहे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और भगरत प्लेस में खड़े हो, बोल तो रहे हैं की नौकरी दे रहा तो ये बताओ तो सही। भाई। तो आप आओ ना कॉली, हाँ काम तो बताओ। पहले आओगे तो बोल रहा हूँ ना तुम हमें आगे लेकर आओ भाई। हम साथ ये करेंगे। अभी तुम तो आपको अपने काम बताओ अभी पहले। आपके भाई नहीं खड़े होके आपको जवाब दिया, और इसका जवाब ये काम करने वाले हो गए ना तो काम मिलेगा। बातें करने वाले को काम। अब तुम्हें हम एक बताएं सेकंड हमारी रुक जाइए क्या है सर। क्या नहीं है। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बच्चे- एक सवाल का जवाब दीजिए। एनडीए मतलब देश में भाजपा सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी है। आपने कहा कि भाजपा को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो दोगला है या फिर दाल में काला है। देखो, मोदी जी मुसलमानों को बिल्कुल नहीं समझते भाई, नहीं समझते। मोदी जी मुझे उदाहरण दे के समझाइएगा प्लीज, हेलीकॉप्टर उदाहरण दे के समझाइएगा। नहीं है, हेलीकॉप्टर में ऊपर बैठे हुए हैं ना, तो ऊपर से अगर नीचे देखोगे तो सारी चींटियां दिखेंगी। तो मोदी जी मुसलमानों को सब ऐसे ही समझते हैं, सबको एक बराबर झुंड जैसे सबको ले चलिए। जैसे राम मंदिर बनाती सब, हम भी चाहते हैं कि इनका भी राम मंदिर बने, हमारा भी बने। जैसे मस्जिद तोड़ के बना दी, कोई बात नहीं, जो हक है वो लो, तो हमें साथ लेके चलो ना। हमारी तुम कभी यहाँ पे हिंसा करा रहा हो, कभी वहाँ पे हिंसा करा रहा हो। ये तुम्हारा क्या वो नहीं, क्या नाम है उसका? अरे ये अभी नाम भूल गया मुझे। नहीं अच्छा, दूसरा मेवात में जो हिंसा हुआ है, ये मेवातों में जो लड़वाया है बजरंग दल वाले, हिंदू पार्टियों से लड़वाया है, तो सबको साथ लेके चलें, प्यार मोहब्बत बना के चलें। तुम्हारा अच्छा देखिए, अगर समझदार होंगे तो समझदारी से जवाब दीजिएगा। बीजेपी सरकार से पहले भी तो ये हिंसा होती थी, दंगे होते थे, और यूपी में तो बड़े दंगे होते थे। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा सबसे सुर्खियों में रहा था, तब तो भाजपा सरकार नहीं थी। सरकार में कुछ ज्यादा ही है। जैसे योगी जी खाली एक मैं ये कह रहा हूँ आपसे फैक्ट के साथ में कि भाजपा सरकार से पहले ज्यादा दंगे होते थे। यूपी में तो 2014 के बाद से कोई दंगा ही नहीं हुआ है। दिल्ली की बात हो रही है, यूपी कौन चला गया? दिल्ली की बात करो ना। दिल्ली में बीजेपी नहीं है सर, ये मालूम होना चाहिए। अब दिल्ली में बीजेपी नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री तो है ना, तो फिर सरकार तो वही चला रहा है ना भाई। यही तो मैंने बोला, समझदारी से जवाब देंगे तो समझदारी के तरीके से बात कीजिए।
बीजेपी सरकार से पहले भी हिंसा होती थी देश में। देश का बंटवारा हो गया सर, 3 टुकड़े देश के हो गए, तब भी भाजपा नहीं थी। ये दंगे कम है, ये हिंसा कम है। आखिर हिंसा से, दंगे से भाजपा सरकार को क्यों आप लोग टारगेट करते हैं? भाई लड़वाते तो वही है ना, जैसे अब तुम यकीन मानो, वो आदेश देते हैं। आदेश की बात नहीं है। वाली पिक्चर देखिए अनिल कपूर की नायक, ये अमित शाह जी बैठे हुए हैं, इधर तुम्हारे वो हैं। तो सरकार जब वोट मांगती है ना तो आपस में लड़वाती है वोट के लिए खाली, तो ऐसे ही हाल होता है। हम आप लोग को नहीं तो समझे। ये सरकार सिर्फ बीजेपी वाले लड़वाते हैं, तमाम पार्टियां लड़वाती सरकार कोई भी हो, पार्टी सब लड़ाती है। उन्हें खाली हैं। अपनी टारगेट सीट से- भाजपा को क्यों कर रहे हैं? अपनी सीट से ही मतलब है उन्हें खाली। तो आप सिर्फ भाजपा को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? यार भाजपा मुझे समझ में नहीं आई भाई। बाकी कौन सी पार्टी समझ में आती है? कांग्रेस समझ में आई है, कांग्रेस कैसे समझ में आती है? कांग्रेस समझ में आती है। कांग्रेस अच्छा काम करती है। कांग्रेस के टाइम पे पेट्रोल सस्ता था, गैस सस्ती थी, पानी सस्ता था। मोदी जी के राज में खाना फ्री, जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। कोई योजना ऐसी है कि सिर्फ हिंदुओं को मिलती है देश में? को मिलिए, मैं लोनी गाजियाबाद से हूँ। मेरा नंदकिशोर गुर्जर विधायक है। वो इतना अच्छा काम करा उन्हें बीजेपी के राज में रहने के बावजूद। हमारे लोनी के अंदर, ऊपर कोर्ट के अंदर कोई भी बंदा ऐसा नहीं था, मुसलमान या कोई भी हुआ जाति में, जो हरामीपना जाते आते नहीं करता था पहले के राज में। अब हमारा नंदकिशोर गुर्जर 2 बार राज में आया है, 2 बार जीता है विधायक। इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए, इतना अच्छा काम कर रहा है, कुछ कहने की हद ही नहीं। हाँ, नंदकिशोर गुर्जर। हाँ, बहुत शुक्रिया।